अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश और खैरियत से होंगे। आज करने वाले हैं हम तमाशा सीज़न 4 के एपिसोड 43 को रिव्यू। एलिमिनेशन जो डे था उस वाले एपिसोड का आज हम रिव्यू करेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने देखा कि मेकअप जा चुके थे और मुझे ऐसा लगा था कि एलिमिनेशन डे के ऊपर मेकअप आ जाएगा तो ये लोग मेकअप वगैरह कर लेंगे, लेकिन मेकअप नहीं आया। और हम देख रहे थे कि कुछ कुछ लोगों के फेस के ऊपर मेकअप था, लाइक मलाइका के फेस के ऊपर एक कंप्लीट मेकअप था विद आईलाइनर। तो मैं ये सोच रही थी कि ऐसा हो कैसे सकता है कि इंसान रात को सो गया, उठ गया और उसका मेकअप वैसे का वैसे ही बरकरार है। मैं अपनी बात करूँ तो भाई मेरा मेकअप बरकरार नहीं रह सकता है इतनी देर तक कि मैं रात को सो जाऊँ, सुबह उठ जाऊँ और फिर सारे काम भी कर लूँ और मेरा वो जो लाइनर है, वो विंग लाइनर, वो बिल्कुल परफेक्ट रहे और मेरा फेस बिल्कुल फ्रेश रहे बगैर हाथ मुँह धोए। तो ऐसा हो कैसे सकता है। लेकिन कुछ लोग वहाँ कह रहे थे कि हमने मेंटेन कर रखा है, हमने मेंटेन किया हुआ है। वो मुझे उस बात के अंदर हकीकत नज़र नहीं आई। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा शक था कि भाई इन लोगों के पास कुछ ना कुछ ज़रूर है। यासीन ने मलाइका को बोला कि आपका मेकअप हुआ है बाकायदा, आप जाके मुंह धोकर आएँ, फेस वॉश कर आएँ। और जैसे सब लोग मेकअप नहीं किए हुए हैं तो आप भी उसी तरीके से बैठे। एंड शी वॉज लाइक कि नहीं मैंने मेंटेन किया हुआ है। अच्छा, मैं 2 दिन से देख रही हूँ मलाइका बहुत ज़िद्दी और एक अजीब उसका बिहेवियर हो रहा है। वो लोगों के पैसे कटवा रही है, वो उसका अजीब अजीब हरकतें कर रही है और फिर उसके ऊपर उसको शर्मिंदगी भी नहीं है। तो हमें मलाइका का जो बिहेवियर है ना, वो एक अजीब बिहेवियर नज़र आ रहा है और वो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। और अगर मैं एलिमिनेशन की भी बात करूँ तो अहमर मुझे कहीं ना कहीं लगते थे कि हाँ ठीक है अहमर ने चले जाना है, क्योंकि अहमर का जो एक था ना और वो कॉमेडियन टाइप का, कॉमेडियन नहीं बोलूँगी लेकिन उनका जो 1 पॉइंट वो मारते हैं ना, वो 1 लाइनर जो वो देते हैं, उनके पॉइंटर्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, लाइक फ़नी होते हैं। आपको कहीं ना कहीं स्माइल आ जाएगी फेस के ऊपर, लेकिन वो कैमरे के ऊपर इतने ज़्यादा नज़र नहीं आए अनफॉर्चुनेटली। और वो जो थे उनको कम वोट आए और वो वोट आउट हो गए। मैं दूसरी बात करूँ रिदा की, तो मुझे रिदा का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि रिदा ने वोट आउट हो जाना है। और मुझे ऐसा लगता था कि मलाइका चली जाएगी या सारा नीलम चली जाएगी, लेकिन मुझे रिदा का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि रिदा अब वोट आउट हो जाएगी, क्योंकि रिदा का कहीं ना कहीं हमें गेम नज़र आता है। वो टास्क भी खेलती है, वो कहीं ना कहीं अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई बात भी कर रही होती है, उसकी फ्रेंडशिप्स भी थी अपने ग्रुप से हट के। तो मुझे रिदा का बिल्कुल भी नहीं लगता था कि रिदा ने जाना है। मुझे ये लगता था सारा नीलम चली जाएगी, क्योंकि सारा नीलम का कोई गेम नहीं है। उसका सिर्फ गेम इतना है कि मैं ज़ैनब के बारे में कुछ ना कुछ कह दूँ, मैं ज़ैनब के पीछे उसको लगा दूँ, मैं ज़ैनब की बुराई कर दूँ इधर बैठ के, या फिर मैं इधर की उधर कर दूँ, जो उसकी शुरू से आदत रही है। सारा नीलम का कोई गेम प्लान नहीं है। लेकिन सारा नीलम भी बच गई, मलाइका भी बच गई, मतलब इन दोनों लड़कियों का कोई गेम नहीं था, कुछ इनका कंट्रीब्यूशन नहीं था घर के अंदर। बस ये कभी कभी हमें नज़र आ जाती थी, लेकिन हमें रिदा नज़र आती थी। रिदा का एक अच्छा गेम प्लान था, लेकिन समझ में नहीं आया कि सबसे कम वोट रिदा को मिले। और जब मैंने रिदा की लाइव भी देखी और उनके बाहर आने के बाद, तो उनका भी यही कहना था कि मैं 2 घंटे तक रोती रही हूँ और वो मतलब इस शॉक के अंदर ही थी कि मैं वोट आउट हो गई हूँ। मतलब उसको भी पता था कि मेरे घर, उस घर के अंदर, तमाशा घर के अंदर मुझसे ज़्यादा लोग इस टाइप के हैं जो डिज़र्व नहीं करते और वो ही निकलेंगे। उनको कहीं ना कहीं शक था। बस ये लोग बोल रहे थे कि हो सकता है इस बार मैं चला जाऊँ, मैं चले जाऊँ, लेकिन सबको कहीं ना कहीं एक चीज़ पता थी कि सारा नीलम या मलाइका में से कोई जा सकता है। अच्छा, मुझे कुछ लोग कहते हैं मैडी और मुस्लिम भी जा सकते थे, तो मैं नहीं बोलूँगी कि मैडी और मुस्लिम, मैडी हो सकता है जा सकता है, लेकिन मुस्लिम का मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मुस्लिम कुछ ना कुछ कॉन्टेंट देता है। भले वो जिस तरीके से भी दे, वो उछल कूद करके दे, किसी की टांग अड़ा के करे, कुछ भी करके दे, वो कंटेंट देता है। हम ये नहीं कह सकते कि मुस्लिम को जाना चाहिए था, मैं ये बात नहीं कहूँगी, या मैडी को जाना चाहिए था। हो सकता है मैडी तो फिर उसका बस ऐसा ही है, वह कभी कभी बोल दिया कभी नहीं बोला, लेकिन मुस्लिम हमें हर चीज़ के अंदर बोलते हुए नज़र आते हैं। लेकिन मलाइका और सारा नीलम हमें कहीं नज़र नहीं आती हैं। वो कुछ कुछ अपने मतलब की बातों में बोलती हैं, बाकी वो गायब रहती हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि रिदा की जो एलिमिनेशन हुई वो फेयर नहीं थी। और अगर ये वोट्स के हिसाब से हुई है तो मुझे ये भी समझ में नहीं आया कि वोटिंग इस दफ़ा कम कैसे पड़ गई रिदा को। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ हो सकती है जो मेरे जहन में आई, वो ये थी कि इस बार घर के अंदर तमाम लोग जो थे वो ख़तरे के घर में थे। जैसे कि कभी ऐसा होता है कि सेफ़ जो हैं वो सेफ़ हो गए, सेफ़ हो गए, और यासीन सेव हो गए या कमल सेव हो गई। इनके ग्रुप में से 2-4 लोग ऐसे होते थे कि वो सेव हो जाते थे, बस 1-2 ऐसे होते थे जो कि अनसेफ होते थे। तो क्या होता था, सेफ के जो सपोर्टर्स हैं
कमल के जो सपोर्टर्स हैं वो आके वोट उन्होंने भी रिदा को कर दिया या उन्होंने भी सारा नीलम को वोट कर दिया, तो इस तरीके से इनकी वोटिंग बढ़ जाती थी। लेकिन इस दफ़ा क्या हुआ, पूरा घर अनसेफ था, तो ज़ाहिर है जो जो जिसका फ़ैन था उन्होंने सिर्फ उन लोगों को ही वोट करे, और इसी वजह से हमने देखा कि रिदा के वोट्स कम हो गए और अहमर के वोट्स कम हो गए। अगर किसी एक बंदे ने जाना होता तो आज अहमर चले जाते, रिदा बच जाती, लेकिन 2 लोगों को जाना था, इसलिए अहमर और रिदा गए। और मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, जो मैंने बताया कि इस दफ़ा वोट जो थे वो सबके स्प्लिट हो गए, मतलब सबकी तरफ चले गए। रिदा गए, रिदा ने ग्लासेस लगाए हुए थे ताकि वो अपने आंसू छुपा सकें, और सारा नीलम का एक बहुत इंटेंस रिएक्शन आया उसके ऊपर। सारा नीलम काफ़ी ज़्यादा रोई, और एक पॉइंट पे तो मुझे लगा था कि अहमर और सारा नीलम में से सारा नीलम जा रही है, लेकिन अहमर का हुआ, फिर उसको बिठा दिया गया। मुझे उस टाइम भी फील हुआ कि हो सकता है सारा नीलम चली जाए, लेकिन वहाँ तो कुछ और ही रिजल्ट आया, और फिर सारा नीलम का एक बहुत इंटेंस रिएक्शन आया। और सैफ को भी हमने देखा वो इमोशनल हुए, मतलब दोस्त जो थे वो उनके काफ़ी इमोशनल हो गए थे। कमल को हमने देखा कि वो काफ़ी इमोशनल हुई, वो नाम नहीं ले पा रही थी यासीन और रिदा के बीच में। रिदा ने एक बात जाते जाते बोली कि दोस्तों ने मेरे साथ इस तरह से किया, तो मुझे ऐसा लग रहा है वो इस चीज़ की तरफ इशारा कर रही थी कि जब यासीन और रिदा इन दोनों में वोटिंग हुई तो सैफ ने बिला झिझक जो था वो एकदम से यासीन का नाम ले लिया। तो यहाँ पर रिदा हो सकता है एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि सैफ जो है वो मेरा नाम लेगा, लेकिन सैफ ने यासीन का नाम ले लिया, तो हो सकता है वो चीज़ उनको थोड़ी सी हर्ट कर रही हो या जो भी है। तो ये था कल का एपिसोड। जो रिदा की जो एलिमिनेशन हुई है मुझे फेयर नहीं लगी, क्योंकि सारा नीलम और मलाइका में से ही किसी को जाना चाहिए था, क्योंकि इन दोनों का कोई गेम प्लान नहीं है, ये बिल्कुल ज़ीरो चल रही हैं। बात टास्क आया वज़ीर होने का, और यासीन को ये मौका दिया गया कि अगर आप इसके अंदर जीत गए, वज़ीर बन गए, तो आप सेफ़ हो जाएंगे, वरना आप अगले मतलब पूरे हफ्ते के लिए अनसेफ हैं और आपको कोई गेम भी नहीं खेलना दिया जाएगा। तो ये यासीन के पास बहुत अच्छा मौका था, लेकिन शायद यासीन की उतनी ज़्यादा फिटनेस नहीं है या क्या है, तो वो बहुत जल्दी उतर गए। और सैफ को भी मैंने देखा वो जल्दी से उतर गए, वो जब मैडी उतरे तो वो सैफ भी उतर गए आई थिंक, या मैडी पहले उतरे थे या सैफ पहले उतरा था, कुछ ऐसा हुआ। लेकिन मैंने देखा ये लोग बहुत जल्दी जल्दी उतर गए, ये इनको खड़े होना चाहिए था। अगर ज़ैनब आखिर तक खड़ी हो सकती है तो भाई ये खड़े हो सकते थे, और ओमी भी आखिर तक रहा, मतलब ओमी, मुस्लिम और ज़ैनब ने बहुत अच्छा खेला, और ओमी फिर उतर गए। उसके बाद ज़ैनब जो थी और मुस्लिम जो थे ये दोनों खड़े रहे, फिर हमने देखा कि ज़ैनब उतरी, लेकिन भाई इन तीनों ने बहुत अच्छा खेला, और इन लोगों ने इस दफ़ा राशन भी अच्छा खासा ले लिया, और जो थे मुस्लिम हमारे पास दोबारा से वज़ीर बन गए। और इस सीज़न के अंदर ये पहली दफ़ा है कि एक ही कंटेस्टेंट 2 दफ़ा वज़ीर बनाए, तो वो मुस्लिम है, क्योंकि मुस्लिम पहले भी वज़ीर बन चुके हैं और अब वो दोबारा वज़ीर बने, और अब देखते हैं उनकी वज़ारत कैसी जाती है। तो खैर ये था आज का रिव्यू, अब हम मिलेंगे आपसे कल, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।